नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। क्या आप जानते हैं पूरा महादेव मंदिर के बारे में? चलिए हम बताते आपको। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर उस कजरी वन में स्थित है जहां पर जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। कथा प्रचलित है कि पूरा महादेव गांव कजरी वन में बसा हुआ है, इसलिए परशुरामेश्वर महादेव मंदिर को पूरा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपने आश्रम में आर्ष की पत्नी रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भरकर भगवान शिव को अर्पण किया करती थी। यहाँ आश्रम में एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए पहुंचे। जमदग्नि अरश्य उस समय आश्रम में नहीं थे, तो रेणुका से उनका सामना हुआ। रेणुका ने सहस्त्रबाहु की सेवा की। राजा सेवा भाव देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे जंगल में इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है। सहस्त्रबाहु राजा ने जमदग्नि ऋषि की पत्नी से पूछा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा ने जिज्ञासापूर्वक जब रेणुका से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कामधेनु गाय के बारे में बताते हुए उनकी कृपा के बारे में बताया। राजा के मन में उस अद्भुत गाय को पाने की लालसा जाग उठी। राजा कामधेनु गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगा, तो रेणुका ने इसका विरोध किया। राजा सहस्त्रबाहु गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक उठाकर ले गया। इसके बाद राजा ने हस्तिनापुर में अपने महल में ले जाकर जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका को कमरे में बंद कर दिया। एक दिन बाद अगले दिन उसने रेणुका को आजाद कर दिया। उसके बाद रेणुका आश्रम में वापस आ गई। फिर उसने सारी बात ऋषि को बताई। ऋषि ने यह बात सुनकर एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन वह नहीं गई। पति का आदेश न मानने पर आर्षि ने अपने 3 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने की आज्ञा दी, लेकिन पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। पिता के आदेश पर चौथे पुत्र परशुराम जी ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद में परशुराम को पश्चाताप हुआ। वह ग्लानि से भर उठे और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। परशुराम की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव शंकर जी ने उनकी माता को जीवित कर दिया और इसके साथ ही भगवान शिव शंकर ने परशुराम को एक फरसा प्रदान किया। इसी फरसे से ही उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। परशुराम ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या की थी और वहां पर एक मंदिर बना दिया, इसी शिवलिंग से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांवदेज से गंगा जल लाकर भगवान परशुराम ने जलाभिषेक किया था। इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल आते थे। आज भी इस परंपरा का अनुपालन करते हुए सावन के महीने में लाखों लोग गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। समय बीतने के साथ ही मंदिर खंडहर में बदल गया। कई सालों बाद यह मिट्टी का ढेर हो गया। कहा जाता है कि एक बार लंडोरा की रानी वहां से घूमने के लिए निकली थी। उस मिट्टी के टीले पर आकर उनका हाथी रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने उस टीले पर पैर नहीं रखा। इस पर रानी को अचंभा हुआ और उन्होंने टीले की खुदाई का आदेश दिया। खुदाई में वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर उस रानी ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग आज पुरा महादेव गांव स्थित परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है।